हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो के अंदर हम फॉस्फोरस के हैलाइड्स को पढ़ने वाले हैं। जो हैलाइड्स है, देखिए वैसे तो जो पीछे आपने रिएक्शंस पढ़ी हैं, जो टॉपिक्स पढ़े हैं, उनके अंदर ये कवर हो गया है। बहुत सारे रिएक्शंस आपने देख ली हैं। यहाँ पर एक बार फिर से मैं आपको समराइज करवा देती हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। जो हैलाइड्स हैं, फॉस्फोरस हैलाइड, ये दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है PCl3 और दूसरा होता है PCl5। ओके, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड और फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, ये दो टाइप के जो हैलाइड है फॉस्फोरस के, वो हमें पढ़ने हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ PCl3 को। सबसे पहले हम देखेंगे इसके अंदर भी इसकी प्रिपरेशंस क्या क्या है। तो देखिए P4 प्लस SOCl2, जो फॉस्फोरस यूनिट होती है उसे SOCl2 के साथ जब रिएक्ट करवाया जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है PCl3 के अंदर, साथ में SO2 और साथ में S2Cl2 जो है वो जनरेट होता है। यहाँ पे जो रिएक्शन है वो बहुत ही सिंपल सी है। सिर्फ दो ही जो रिएक्टेंट्स हैं वो हमने यूज किए हैं। कौन कौन से? P4 और साथ में SOCl2। तो इससे जो रिएक्शन है हमारी वो कन्वर्ट हो जा रही है PCl3 के अंदर, साथ में SO2 बन रहा है और S2Cl2 मिल रहा है। हमें मेन क्या चाहिए? PCl3 चाहिए, वो हमें इस रिएक्शन से ऑब्टेन हो जा रहा है और यही हमें चाहिए था। तो एक तो ये है। दूसरी सिंपल, ये आप अभी कई बार पढ़ चुके हैं। P4 को क्लोरीन के साथ जब रिएक्ट करवाया जाता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? PCl3 के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर कितने PCl3 बनेंगे? क्योंकि हमने P4 यूनिट यूज की है तो 4 PCl3 लिखूंगी। क्लोरीन देखिए इधर कितने हो गए और यहाँ कितने हैं, अब हो गए दोनों साइड में इक्वल। तो इस तरीके से जब भी आप कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखेंगे तो उन्हें बैलेंस जरूर करना है, बाकी चीजें बाद में देखी जाएंगी। बैलेंस कंडीशन के अंदर ही लिखें हमेशा, कहने की जरूरत ना पड़े। स्ट्रक्चर देखिए, जिस तरीके से हम PH3 की स्ट्रक्चर बना रहे थे सेम वैसे ही हमें यहाँ पर PCl3 की स्ट्रक्चर बनानी है। जो नंबर ऑफ लोन पेयर है वो कितना है? यहाँ पर एक लोन पेयर प्रेजेंट है। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने हैं यहाँ पर? 1 2 3, तीन बॉन्ड पेयर है। बॉन्ड पेयर का मतलब होता है कि कितने बॉन्ड बना रखे हैं इस फॉस्फोरस ने। तो तीन बॉन्ड बना रखे हैं, तीन क्लोरीन के साथ में। तो बॉन्ड पेयर तो हो गए तीन और लोन पेयर कितना है? एक। यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल जो है वो कितने डिग्री का है? 100.4 डिग्री का है। जबकि जो फॉस्फीन था उसके अंदर बॉन्ड एंगल बहुत ही कम था, 93.6 का बच गया था। तो यहाँ पर दोबारा से थोड़ा ज्यादा हो गया। इस किस रीजन की वजह से? क्योंकि फॉस्फोरस और क्लोरीन दोनों ही थोड़े से बड़े साइज के एलिमेंट होते हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो फॉस्फोरस की नहीं रहती, सिर्फ क्लोरीन की रहती है। तो जो रिपल्शन है वो थोड़ा कम हो जाता है, जिस वजह से क्या जिस वजह से जो ये बॉन्ड एंगल है ये 100.4 का है। बॉन्ड लेंथ कितनी रहेगी? 204 पिकोमीटर। हाइब्रिडाइजेशन जो है इसकी, हाइब्रिडाइजेशन जो है वो रहेगी sp3 और ज्योमेट्री कैसी है? पैरामीटर। ठीक है, तो ये कंप्लीट जो इंफॉर्मेशन है PCl3 की स्ट्रक्चर के बारे में वो आपको बता दी गई है। अब बात करते हैं हम PCl5 के बारे में। सेम इसकी तरह सबसे पहले प्रिपरेशन देखिए। P4 प्लस 10Cl2, जो P4 है इसे क्लोरीन के साथ जब रिएक्ट करवाएंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? PCl5 के अंदर। PCl5 ही हम बनाना चाह रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें यही ऑब्टेन करना है, इससे ऑब्टेन हो जाएगा। PCl3 को Cl2 के साथ जब रिएक्ट करेंगे, यहाँ पे PCl3 बना चुके थे, इसको फर्दर अगर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाया तो भी हमें जो प्रोडक्ट है वो क्या मिलेगा? PCl5। इसके अलावा एक और रिएक्शन है जो इसके अंदर हमने पढ़ी थी, सेम वैसे ही P4, ये जो SO2Cl2 है ये एक्सिस के अंदर लिया हुआ है तो PCl5 मिलेगा, साथ में SO2 जनरेट होगा यहाँ पर। P4 प्लस SO2Cl2 तो PCl5 प्लस SO2 मिलेगा। इसकी स्ट्रक्चर देखिए। अब स्ट्रक्चर के अंदर देखिए यहाँ पर कैसे बने PCl5 की। P, तीन क्लोरीन तो प्रेजेंट रहेंगे इस तरीके से, ठीक है, तीनों एक ट्रायंगल शेप बन जाएगी ऐसे। ओके, और दो जो रहेंगे वो अबो द प्लेन और बिलो द प्लेन रहेंगे। जैसे PCl5 ले रहे हैं ना, तो ऐसे कंसीडर करें। सेंटर में P है फॉस्फोरस, एक क्लोरीन, दो क्लोरीन और तीन क्लोरीन। फोर्थ जो क्लोरीन है वो इसके अबो रहेगा और जो फिफ्थ क्लोरीन है वो इसके बिलो रहेगा। तो ये इस तरीके से प्रेजेंट रहती है। यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है इन बिटवीन इन टू क्लोरीन्स, इन दीज टू क्लोरीन्स, ये रहेगा 90 डिग्री और इन बिटवीन दीज थ्री क्लोरीन्स कितना रहेगा? 120 डिग्री। दो तरीके के बॉन्ड एंगल प्रेजेंट होते हैं। टोटल लोन पेयर कितने हैं यहाँ पर? एक भी लोन पेयर दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब लोन पेयर कितने हैं? 0। बॉन्ड पेयर कितने हैं यहाँ पर? 1 2 3 4 5, टोटल बॉन्ड पेयर है यहाँ पर 5।
हाइब्रिडाइजेशन इसकी जब निकालेंगे, हाइब्रिडाइजेशन जो है इसकी वो कितनी आ जाएगी, sp3d। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी, sp3d रहेगी। और जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल वो 90 डिग्री के रहेंगे और 120 डिग्री दोनों ही प्रेजेंट रहेंगे। ज्योमेट्री जो है वो कौन सी रहेगी, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। शॉर्ट में क्या लिख देंगे हम इसे, TBP भी लिख सकते हैं। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल को शॉर्ट में TBP बोला जाता है। ये जो दो बॉन्ड रहते हैं ये रहते हैं एक्सियल बॉन्ड, क्या कहते हैं हम इन्हें, एक्सियल, एक्सियल बॉन्ड्स। और ये जो तीन बॉन्ड हैं ये रहते हैं इक्विटोरियल, इक्विटोरियल बॉन्ड्स। ठीक है, तो ये दोनों तो एक्सियल और ये तीनों कौन से हैं, इक्विटोरियल बॉन्ड्स रहेंगे। तो इक्विटोरियल जो बॉन्ड है इनकी बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी कम होती है एज कंपेयर टू एक्सियल। जो एक्सियल वाले हैं इनकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा रहती है, क्यों, क्योंकि ये इन तीनों बॉन्ड एंगल्स के, इन तीनों बॉन्ड्स के 1, 2 और 3, इन तीनों के कंपैरिजन में 90 डिग्री के ऊपर प्रेजेंट रहता है। तो इसमें जो है रिपल्शन ज्यादा होता है, जिस वजह से जो बॉन्ड लेंथ है वो स्लाइटली लार्जर रहती है एक्सियल बॉन्ड की एज कंपेयर टू दीज इक्विटोरियल बॉन्ड्स। तो इस तरीके से इसकी जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है स्ट्रक्चर की वो आपको बता दी गई है। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है ये वेपर फेज के अंदर प्रेजेंट रहती है। अगर PCl5 को नॉर्मल कंडीशन में आपसे पूछा जाता है तो आप ये स्ट्रक्चर बता सकते हैं, यही बतानी है, इनफैक्ट बता नहीं सकते तो यही बतानी है आपको। लेकिन अगर आपसे पूछ ले सॉलिड फेज या फिर क्रिस्टलाइन फेज के अंदर, क्रिस्टलाइन फेज में, तो PCl5 के फॉर्म में प्रेजेंट ना रह के किस तरीके से प्रेजेंट रहेगा, PCl4 पॉजिटिव एंड PCl6 जो है नेगेटिव। कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर रहता है, एक कैटायन और एक एनायन की फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। जो PCl4 रहेगा ये टेट्राहेड्रल रहेगा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रहेगी और इसकी कैसी रहेगी, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो उस साइन के ऊपर आपको ध्यान रखना है। अगर क्रिस्टलाइन फेज के अंदर पूछता है तो आप इसके बारे में बताएंगे, अगर नॉर्मल वेपर फेज में या नॉर्मल PCl5 के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसे कंप्लीट एक्सप्लेन करना पड़ेगा। बस जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर टोटल इसका इतना ही आता है। बाकी जो PCl5 है इसकी स्ट्रक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार ये भी पूछ ली जाती है, जो वाइवा में या कोई भी आपसे पूछ सकता है, जो आप प्रिपरेशन वगैरह करते हैं अपनी एग्जाम्स की, तो वहाँ भी ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रक्चर्स के रिगार्डिंग PCl5 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री, कौन से फेज में किस टाइप की प्रेजेंट रहेगी, ये सारी आपको डिटेल के अंदर देखनी पड़ेगी। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो देखिए मैंने यहाँ पे लिख दी है दोनों के लिए। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर सबसे पहले PCl3 को देखेंगे। जब इसे वाटर के साथ जब इसका एक्शन देखा जाता है तो किस में कन्वर्ट होता है, H3PO3 के अंदर साथ में HCl मॉलिक्यूल जनरेट होता है। दोनों को मैं साथ में ही कंपेयर कर देती हूँ। यहाँ पर देखिए PCl5 को जब H2O एक्सिस के अंदर H2O लेके चलेंगे, इसके साथ ट्रीट किया जाता है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H3PO4 के अंदर साथ में 5 HCl मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। दोनों में साइड प्रोडक्ट तो HCl ही है, लेकिन यहाँ पे H3PO3 बना और यहाँ क्या बन रहा है, H3PO4 बन रहा है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। जो डिकम्पोजिशन है PCl5 को जब डिकम्पोज किया जाता है तो कन्वर्ट हो जाता है PCl3 और Cl2 यूनिट के अंदर, जबकि प्रिपरेशन के अंदर ये दोनों चीज़ें आपस में मिलकर क्या बना देती हैं, PCl5 को बना देती हैं। इसके बाद H2SO4 को जब PCl3 के साथ रिएक्ट करवाया जाता है, इसे H2SO4 को PCl3 के साथ, इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना अगर चाहूँ तो, HOSO2OH, कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि H2SO4 है, हाइड्रोजन 2 हो गए, सल्फर 1 है और ऑक्सीजन कितने हो गए, 1, 2 और 2 4, कंप्लीट हो गए। तो H2SO4 को मैंने इस तरीके से लिख रखा है। जब PCl3 को इसके साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो एक OH कंप्लीटली रिप्लेस कर देता है क्लोरीन। यहाँ से एक OH चला जाएगा और उसकी जगह क्या आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा। तो यहाँ देखिए OH चला गया और क्या गया, क्लोरीन, साथ में HPO3, SO2 और HCl साइड प्रोडक्ट की फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ जब PCl3 को रिएक्ट करवाया जाता है तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, 3 जो बेंजीन रिंग है वो फॉस्फोरस को सराउंडिंग में आके जो इसके फॉस्फोरस के सराउंडिंग में प्रेजेंट हो जाती हैं, बॉन्ड बना लेती हैं और साथ में MgCl2 अलग हो जाता है। तो ये जो रिएक्शन है ये थोड़ी सी अलग है जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ है। इसके यूजेस के अंदर ये एक इम्पोर्टेंट लेबोरेटरी रिएजेंट है, काफ़ी जगह इसका यूज़ किया जाता है। इसकी जो सबसे मेन रिएक्शंस है वो देखिए,
CH3CH2OH को जब PCl3 के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ से OH तो चला जाएगा और क्या आ जाएगा, PCl3 में से क्लोरीन इसकी जगह पे आ जाएगा, तो CH3CH2Cl में कन्वर्ट हो गया और H3PO3 अलग हो गया। CH3COOH ये तो अल्कोहल था, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको जब रिएक्ट करवाएंगे तो ये एसिड क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा CH3COCl में, OH यहाँ से भी चला गया और क्या आ गया उसकी जगह Cl आ गया, साइड प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है H3PO3 है। C6H5SO2OH जो है इसके साथ जब रिएक्ट करवाते हैं PCl3 को तो OH को रिप्लेस करके क्या आ जाता है, उसकी जगह भी क्लोरीन आ जाएगा और H3PO3 जो है वो साइड प्रोडक्ट की फॉर्म में इसमें प्रेजेंट रहेगा। तो ये रिएक्शन क्लियर होंगी आपको। इसके बाद इसमें देखिए सेम ये वाली जो रिएक्शंस है वही मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, 1 2 3 तीनों। तो CH3COOH को जब PCl5 के साथ रिएक्ट करवाया जाता है इसमें तो ये कन्वर्ट हो जाता है, हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ OH को किससे रिप्लेस करवा देना है, क्लोरीन से रिप्लेस करवाना है। तो OH चला गया, उसकी जगह क्या आ गया, क्लोरीन आ गया। साइड प्रोडक्ट इसमें POCl3 प्लस HCl बनेगा, जबकि इसमें क्या बन रहा था, H3PO3 बन रहा था। तो ये डिफरेंस है दोनों के अंदर, ध्यान रखिए। अल्कोहल के साथ जब रिएक्ट करवाएंगे तो भी सेम होना है, OH की जगह क्या आ गया, यहाँ पे क्लोरीन आ गया, साइड प्रोडक्ट वही है सेम POCl3 प्लस HCl। और जब सल्फ्यूरिक एसिड को PCl5 के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो दोनों ही OH जो है वो किससे रिप्लेस हो जाएंगे, क्लोरीन से रिप्लेस हो जाएंगे, बाकी एज इट इज प्रेजेंट रहेगा। हाइड्रोजन के साथ जब इसे रिएक्ट करवाया जाता है तो ये HCl बना लेगा और PCl3 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से SO2 के साथ जब रिएक्ट करवाया जाता है तो SOCl2 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, और POCl3 मिलता है हमें। देखिए रिएक्शंस जो हैं वो तो आपको याद करनी पड़ेगी, लिख लिख के जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा अच्छे से आपको याद रहेंगी, लंबे टाइम तक याद रहेंगी, बाकी इनका कोई शॉर्टकट नहीं होता। जो PCl5 है ये काफ़ी सारे जो कॉम्प्लेक्स होते हैं एस ब्लॉक के या फिर जो डी ब्लॉक के हैं एलिमेंट, उनके साथ मिलके कॉम्प्लेक्स भी बना देती है, जो कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स होते हैं उस टाइप के कॉम्प्लेक्स भी जनरेट करती है। मैंने सारी रिएक्शंस नहीं लिखी, बहुत सारी हैं, आप जितनी पढ़ सकते हैं उतनी पढ़िए उसमें से, ओके। तो ये जो आपके क्लोराइड थे फॉस्फोरस के वो यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। मेन जो चीज़ें थी इसके अंदर वो मैंने बता दी हैं। रिएक्शंस देखिए मैं फिर कह रही हूँ आपको याद करनी पड़ेंगी, मेरे पढ़ाने से या फिर आपके सिर्फ एक बार पढ़ लेने से लिख लेने से वो याद नहीं रहेंगी, दिमाग में नहीं बैठेंगी जब तक आप लिख लिख के उन पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो इन्हें कंटिन्यू रखें और लिख लिख के प्रैक्टिस करें। नोट्स के अंदर सारी रिएक्शंस जो हैं जितनी हो सके उतनी आपको ऐड करनी है, लिखनी है।